अपना तो एकदम शुरू करते हैं अभी। अभी कुछ समय है बाकी। 4 बज चुके हैं। कमेंट मॉडरेशन नॉट सेट लिखा है उसमें। गुंजन कॉल। गुंजन थैंक यू गुंजन, थैंक यू सो मच। तो थोड़ा वेट करें या शुरू करें? आई थिंक मेरी आवाज आ पा रही है अच्छे से। हाय गुंजन, मेरी आवाज आ रही है? क्या हम शुरू कर सकते हैं या थोड़ा इंतजार करना है? हाय सत्या। विवेक सहोता, विकी भाई नमस्ते। ठीक आवाज आ रही है तो गुंजन बताइएगा कब शुरू कर सकते हैं। मुझे लगता है थोड़ा इंतजार और करते हैं और साथ ही ज्वाइन होते हैं तो। हाय राजीव, थैंक यू। हाय कनू। बहुत अजीब सा लग रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप मुझे देख पा रहे हैं और मैं आप लोगों को नहीं देख पा रही हूँ। सिर्फ पढ़ पा रही हूँ। हेमलता, वाह। पायल। हम्म काफी साथी आ चुके हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं। पहले मैं 10-15 मिनट लूंगी मैं अपने बारे में बताने के लिए। काफी मेरे साथी हैं यहाँ पर जो जानते हैं मेरे बारे में।
कुछ हैं जो नहीं जानते होंगे, लेकिन खुद के लिए भी अच्छा होता है कि अपने आप को रिवाइव करना, कि हमने कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ तक आकर के पहुँचे हैं और कहाँ पर जाना है ये तो मालूम नहीं। तो शुरुआत करते हैं। अब चिल्ड्रन थिएटर की बात है, चूँकि मेरे जीवन का काफ़ी बड़ा समय जो चिल्ड्रन थिएटर को गया है, तो आज मैं उसी के ऊपर बात करूँगी। और तो चिल्ड्रन थिएटर की बात करते हैं तो मैं अपने बचपन से शुरू करना चाहती हूँ। मैं हमेशा सबको बोला करती थी कि अ, बचपन अगर किसी ने जिया है तो मैंने जिया है। ईश्वर करे कि हर एक का बचपन मेरे जैसा हो। घर में बहुत ही आर्टिस्टिक माहौल था। मम्मी पापा दोनों राइटर थे और मम्मी क्लासिकल सिंगर थी। और घर का माहौल बहुत ही आर्टिस्टिक था। खेल कूद को बहुत बढ़ावा दिया जाता था। मुझे अच्छे से याद है कि रशियन सेंटर्स में हम हमारे माता पिता हमें बच्चों की फिल्म दिखाने के लिए ले जाते थे। इंडिया गेट पे पिकनिक मनाने के लिए, लाल किला, चिड़ियाघर, ये सब पढ़ाई के साथ साथ हमने किया है। और चूंकि माता पिता बहुत पढ़े लिखे थे, समझदार थे, तो कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं। जो भी इच्छा थी वो उन्होंने हमें पूरी करने दी। लेकिन ये जरूर था कि मैं बहुत ही शाय थी बचपन में। 8th स्टैंडर्ड तक मैंने कभी भी किसी प्ले में या डांस में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया। मम्मी म्यूजिक की टीचर थी पर कभी गाया नहीं। बहुत शर्माती थी, पब्लिक को देखते ही घबरा जाती थी। तो ये स्थिति थी। पर खेल कूद में बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी। हमेशा अच्छे अच्छे मेडल्स लेकर के आती थी, स्कूल का नाम रोशन करती थी। पढ़ाई में ठीक ठाक थी। तो इस तरह से शुरुआत हुई। जब थोड़ी बड़ी हुई तो अचानक से पता नहीं लगा कि एक्टिंग की तरफ रुझान बढ़ रहा है। फिल्म देखने का बहुत शौक था, बहुत शौक था। हर जो भी फिल्म आनी है वो देखनी देखनी है। मम्मी पापा को इतना शौक नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी वजह से उनको देखना पड़ता था। तो एक दिन टेलीविजन पर फूल के लिए गुलशन गुलशन आ रहा था। उसमें हेमा मालिनी जी का इंटरव्यू चल रहा था। तो उसमें उन्होंने बताया कि कभी भी भाग करके मुंबई नहीं आना है अगर आपको हीरोइन बनना है। और एक हीरोइन बनने के लिए या हीरो बनने के लिए अच्छे डांसर का होना जरूरी है। तो बस मम्मी पापा को बोला मुझे डांस सीखना है और मैंने कथक सीखना शुरू कर दिया। इस तरह से मंडी हाउस से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। अब नमस्ते मनोज नायर जी। फिर उसके बाद मंडी हाउस में जब आना जाना शुरू हुआ तो भारतीय कला केंद्र से मेरे घर के बस स्टॉप के आने के बीच में रविंद्र भवन पड़ता है, एनएसजी का लॉन पड़ता है। उसमें बहुत लोग कुछ रिहर्सल किया करते थे, कुछ एक्टिंग किया करते थे। तो समझ नहीं आता था ये लोग क्या कर रहे हैं। पूछा किसी से तो बोला कि नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं। रुचि बढ़ने लगी, वहां पर बैठने लगी, उन लोगों को देखने लगी। तो लगा कि ये तो मुझे भी करने पड़ा, मुझे भी करना चाहिए। तो मैंने जब अपने घर में मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने बोला नहीं, अभी तुम डांस सीख रही हो, पढ़ाई कर रही हो, एक चीज पर कंसंट्रेट करो, तुम ये नाटक रहने दो, एक्टिंग रहने दो। मम्मी पापा की बात सुनी, लेकिन उस तरफ से रुझान बढ़ता ही चला गया। भारतीय कला केंद्र में छाऊ सीख रही थी तो मोना एक दोस्त थी नेपाल की, वो त्रिपुरारी मैम के साथ प्ले कर रही थी। त्रिपुरारी शर्मा सभी जानते हैं। प्ले कर रही थी। हाय आलोक, मेरे दोनों भाई अभी आ गए हैं। बहुत खुशी हो रही है, परिवार भी जुड़ गया है। तो अ, मोना, हाँ मोना त्रिपुरारी मैम के साथ प्ले कर रही थी। और प्ले के दौरान मेरी मुलाकात उनसे हुई और मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे नाटक करना है आपके साथ। लकीली जो रोल एक लड़की निभा रही थी वो उनकी तबीयत खराब हो गई और मुझे रोल मिल गया। इस तरह से मैं थिएटर में जुड़ गई और वो नाटक देखने के लिए अनुराधा कपूर, रति में ये सब लोग आए थे। और आधा का हॉल में ये प्ले हुआ था और अनुराधा मैम ने मेरी बहुत तारीफ की। उन्होंने मुझे बोला कि आपको एनएसडी ज्वाइन करना चाहिए। एनएसडी के बारे में सुना था मैंने। देखती थी, मंडी हाउस में आती थी। पर 3 साल मम्मी ने बोला अब तुम कथक में 5 साल कर चुकी हो, छाऊ में तुम्हारा ये सेकेंड ईयर है। तुम छाऊ में प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के लिए जाना चाहती हो भुवनेश्वर, तो तुम एनएसडी मत करो, अभी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो। फिर से उन्होंने अपनी राय दी, लेकिन मैंने नहीं मानी और मैंने एनएसडी में एडमिशन ले लिया। लकीली मिल गया, बहुत मुश्किल है मिलना। तो इस तरह से शुरुआत हुई। बहुत ही बेहतरीन साल रहे वो 3 एनएसडी में जो गुजारे। एक खूबसूरत सपने की तरह जो अभी भी हमेशा मेरे साथ है, हमेशा रहेंगे।
बहुत अच्छे कमाल के डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। अनुराधा कपूर, कीर्ति जैन, राम गोपाल बजाज, प्रसन्ना जी, रंजीत कपूर, फिज बैनर्स, बहुत सारे, सॉरी अभी सबके नाम याद नहीं आ पाएंगे, तो काम करने का मौका मिला काफी, क्योंकि हम दो ही लड़कियां थी, मैं और अलका श्रीवास्तव मेरी क्लास में। तो हमें बहुत ही बेहतरीन नाटक और बहुत अच्छे अच्छे किरदार निभाने का मौका मिला। लेकिन बच्चों के थिएटर के बारे में कभी नहीं सोचा। हालांकि छुट्टियों में जब हम लोगों की छुट्टी होती थी तो चिल्ड्रन थिएटर हुआ करते थे, पंकज सक्सेना उसके हेड थे, तो कुछ अपने एनएसजी पास आउट प्लेस किया करते थे। तो इस तरह से सिलसिला चला। उसके बाद रेपेट्री, रेपेट्री में जाने के लिए सोचा, पर रेपेट्री में एडमिशन नहीं मिला। कारण क्या थे वो मुझे नहीं मालूम। ऑफ कोर्स मैं लायक नहीं होंगी रेपेट्री के, इसलिए मुझे एडमिशन नहीं मिला। उसके बाद प्रसन्ना जी के साथ एक ग्रुप बनाया, अंसाम्बल 86, जिसमें हमारे पूरा बैच था, पीयूष मिश्रा, दिनेश खन्ना, ईशान, अलका, रवि भाई, बहुत सारे हमारे ऑलमोस्ट सभी जो थे क्लास के लोग थे। वो उसने प्ले किया शकुंतलम। उसका आखिरी शो मुंबई में किया और फिर हम मुंबई में रह गए। अब बेटा बहुत छोटा था तो काफी दिक्कतें आ रही थी उस वक्त। ये मैं बात बता रही हूँ 1988 की। तो उस वक्त ऐसे साधन नहीं थे, ना इतनी सीरियल्स बनती थी, ना ही वेब सीरीज और ये सब था, फिल्म बनती थी। तो बहुत मुश्किल हो गया। और इस बीच एक लेटर आया एनएसडी से, कीर्ति मैम जो उस वक्त डायरेक्टर थी, कि टीआई, थिएटर इन एजुकेशन कंपनी, शुरुआत हो रही है उसकी नेशनल स्कूल ड्रामा में। और जितने भी पास आउट थे उनको दिया ये लेटर। और उसके जो निर्देशक है वो हमारे बैरी जॉन सर। तो दो कारण थे टीआई जाने के। पहला कारण ये था कि बेरोजगारी, पैसा नहीं था। और दूसरा कारण था बैरी जॉन। बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं ना, जबरदस्त फैन थी मैं जब से मैंने मंडी हाउस आना शुरू किया। क्योंकि बैरी सर का जो नाटक थे वो अक्सर देखने जाया जाया करते थे, हिंदी, अंग्रेजी, सत्यजेती, हेलो। तो बहुत ही मजा आता था। तो कि जब भी बैरी जॉन सर के नाटक देखते हैं कि दिल करता, काश इनके साथ काम करने का मौका मिला। पर एनएसजी के दौरान वो एक बार आए, भाई नहीं आ सके, वो कुछ कारण हो गए होंगे। तो बैरी सर की वजह से मैंने टीआई ज्वाइन की। मुझे नहीं मालूम था चिल्ड्रन थिएटर क्या होता है, व्हाट इज थिएटर इन एजुकेशन। बस चली गई, 3,000 सैलरी मिला करती थी। और मेरा बच्चे का एडमिशन हो गया था, पैसों की जरूरत थी। और हाँ ये था कि फिर से एनएसडी से जुड़ गई। ये खुशी जो 2 साल के लिए दूर चली गई थी, फिर से उसी जगह, वही लाइब्रेरी, वही कॉरिडोर, वही मेरे साथी टीचर, सबके साथ फिर से उसी परिवार में वापस आ गई। शुरुआत की, बहुत सारी बातें बताई बैरी सर ने, कुछ समझ में नहीं आता था क्या है क्या नहीं है, व्हाट इज टीआई, क्या पर्पज है, बच्चों के साथ नाटक करना है, बच्चों के लिए करना है, कुछ समझ में नहीं आता था। ओके जो बोलेंगे कर लेंगे। फिर उसके बाद नाटक शुरू हुए, जो कि सबसे ज्यादा मेरी पसंदीदा चीज, एक्टिंग शुरू हुई। लकीली बहुत ही अच्छे रोल्स मिले और रिहर्सल शुरू की और हमारे नाटक तैयार हुए और हम लोग शोज करने के लिए गए। पर जब हम शोज करने लिए, बहुत ही ऑनेस्ट, स्पष्ट बातचीत, यस बिल्कुल, ऑनेस्टी तो बहुत जरूरी है अगर आप बच्चों के साथ काम करेंगे। तो थैंक यू तनुप्रिया, बहुत नर्वस हो रही हूँ, थोड़ी हिम्मत देती रहना मुझे, हाँ, झूठी सही पर तारीफ करती रहना। तो नाटक करने गए, नाटक होना है, कोई फर्स्ट बेल नहीं, कोई सेकंड बेल नहीं, कोई थर्ड बेल नहीं, शोर इतना, कम से कम 1,000 2,000 बच्चे ऑडिटोरियम में। और बड़ी मुश्किल से कुछ 50 टीचर्स ने बच्चों को चुप कराया और नाटक शुरू हुआ। और नाटक शुरू हुआ और नाटक के बीच में कभी बच्चे हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी चिल्ला रहे हैं, पर हमें नाटक पूरा करना है। हाय संज्ञा। बहुत खुशी हुई तुम भी आई। आ जाओ भाई, पीटर, मनीष, तुम भी आ जाओ। तो नाटक शुरू हुआ तो बहुत डिसिप्लिन के साथ एनएसडी में होता था। लाइक थर्ड बेल से पहले आप बिल्कुल शांत है, 10 साल से बच्चा अलाउ नहीं है कोई, इस तरह के नाटक करते आ रहे थे अभी तक। और अचानक अजीब सा, तो खैर कोई बात नहीं, बाद में हर नाटक के बाद मीटिंग होती थी। और उसके बाद आ रही हूँ संज्ञा, इस पर आ रही हूँ मैं। तो मीटिंग होती थी, बैरिस्टर ने बोला कि पेशेंस जरूरी है, आपको उनको सुनना भी है, उनको सुनाना भी है।
कुछ समझ नहीं आता था, गुस्सा आता था, क्या सुनना क्या सुनाना, ना हमें अपने डायलॉग सुनाई दे रहे हैं, ना अपने को एक्टर के सुनाई दे रहे हैं, ना कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, पर चलो कर रहे हैं। एनीवेज, फिर एक बार तो हद ही हो गई, हम लोग धोला कुआं में, हम स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल वहां पर शो करने गए, और वहां पर अजीब से कमेंट्स, ऐसा लग रहा था किसी सस्ते से कॉलेज में, मतलब एक स्कूल में, एक मतलब पब्लिक स्कूल में आप कर रहे हैं, और मैं वाकई तंगा बनी हुई हूँ, और मतलब अच्छी लग रही होंगी, तभी वो लोग बच्चे कमेंट कर रहे थे कि अरे अरे आजा, और आजा, नीचे उतरना, अरे यहाँ आकर के बोलना थोड़ा, मतलब ऐसी भाषा, तो मेरा तो विंग्स में रोना निकल गया। मैं मुझे नहीं जाना स्टेज पर, मुझे नहीं करना ये सब। तो फिर बाकी मेरे को एक्टर्स ने समझाया, सीनियर थे, अमरदीप शाह, सुभाष उद्गाता, हफीज भाई, सत्यव्रत राउत, बानी शरद, सुनीता, अब्दुल अब्दुल मेरे बैचमेट, सुनीता मुझसे जूनियर, तो ये सब लोग थे। और जब उन्होंने बोला कि नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं कर सकते, तो किया नाटक। पर बहुत ही डिस्टर्ब थी मैं। मीटिंग हुई, मैंने सर को बोला कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है ये सब करना। तो बैरी सर ने बोला कि ये तुम नाटक अपने लिए नहीं कर रही हो, ये हम जो कर रहे हैं ये अपने लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, उस ऑडियंस के लिए जिसको नाटक की आदत नहीं है। पड़ जाएगी, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, उनको पता चलेगा कि स्टेज पर जो आर्टिस्ट है, ये कोई फिल्म नहीं है या टेलीविजन नहीं है कि हम बोलेंगे, हंसेंगे, कमेंट करेंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं होगा। ये आदत हमें डालनी है। पहली बार टीआई, थिएटर इन एजुकेशन, कुछ ऐसा हो रहा है जो स्कूल में जा रहा है। हालांकि इससे पहले मैं जरूर नाम लेना चाहूंगी वीके शर्मा जी का, हमारे सीनियर, जिनका ग्रुप खिलौना बन चुका था, और वो स्कूल में जा रहे थे, पर वो एक ग्रुप था, और शायद उतने साधन भी नहीं थे, पर एनएसडी का की टीआई थी तो साधन थे, तो नाटक करने शुरू किए। धीरे 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 चीजें समझ में आनी शुरू हुई, पेशेंस आने शुरू हुए, खुद को भुलाना शुरू किया, बच्चों पर ध्यान देना शुरू किया। अब आई 1990 की वर्कशॉप, पहली वर्कशॉप, थिएटर वर्कशॉप, 1 महीने की वर्कशॉप। चलो वर्कशॉप होगी, बच्चों के साथ नाटक करेंगे, ग्रुप में सर ने बोला दो दो टीचर्स होंगे, चलो अच्छा है, मेरे तो बहुत सीनियर्स हैं, और शुरुआत करेंगे। लेकिन वहां तो कुछ और ही था। मीटिंग 1 महीना पहले वर्कशॉप हुई, सेल्फ फैमिली एजुकेशन सोसाइटी में 4 वीक बांटे गए, और प्रोसेस ओरिएंटेड, नो ड्रामा, नथिंग, नो नाटक, बस वो प्रोसेस था। वो प्रोसेस क्या था मुझे कुछ नहीं पता, और मुझे ग्रुप जो थमाया गया, मतलब उसके ऊपर जो थप्पड़ पड़ा कि सबसे बड़ा 16 टू 18 ईयर्स ओल्ड, मैं खुद उस वक्त 24 साल की थी, जिसने कभी चिल्ड्रन थिएटर नहीं किया था, जो अभी खोज रही थी कि मैं कहाँ हूँ, 6 महीने मुझे इस कंपनी में रहना है, मुझे पैसा चाहिए, मेरा बच्चा छोटा है, मुझे काम करना है। और वो तो मतलब वो मैं जिंदगी में नहीं भुला सकती। वो मेरी पहली वर्कशॉप मेस में हुआ, नेशनल स्कूल ड्रामा में जो मेस है वहां पर वो वर्कशॉप हुआ करती थी, और उसमें 20 या 25 बच्चे थे, कुछ बच्चे मुझसे लंबे थे, इसमें वॉल्टर पीटर एक थे, और वहां पर ये वर्कशॉप शुरू हुई। मुझे नहीं पता क्या करना है। सत्यव्रत राउत मेरे साथ थे, जिनको मैं बहुत पहले से जानती थी, तो मैं मुझे लगा कि इनको तो मैं जानती हूँ, अब मजा आ जाएगा। पर वो क्या हो रहा था पता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या सेल्फ हो रहा था, क्या फैमिली, क्या एजुकेशन, कुछ कुछ चीजें समझ में आती थी जब कुछ खेल कूद होता था, लव गेम, नंबर गेम, फॉलो द लीडर, इस तरह की चीजें कुछ समझ में आने लगी थी, क्रिएटिव राइटिंग, पेंटिंग, शेयरिंग, ये सब चीजें। थैंक यू पायल। तो ये सब चीजें शुरू होने लगी। पर बड़ा अजीब, अब सत्यव्रत राव से बच्चे चुप ही नहीं होते थे। अब मैं क्या करूं, मतलब मैं तो, मुझसे तो क्या चुप होंगे, तो मैं सत्या से लड़ा करती थी, सत्या चुप कराओ ना यार, ये शोर मचाए जा रहे हैं। तो सत्या बोलते हैं हाँ हाँ, मैं कराता हूँ, तुम कुछ करो, वो कुछ चले जाते थे कुछ भी काम से, टिकते बहुत कम थे वो। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, क्या करूं क्या ना करूं। अजीब सा, मैं ब्रेक हुआ है, मैं गई हूँ, आ रही हूँ, मेरा टिफिन खा ली, टिफिन के अंदर लिखा है थैंक यू मैम, बहुत टेस्टी खाना था। ऐसे बच्चे थे। तो एक तो रोना ही आ गया। मैंने बैरी सर को मीटिंग में बोला, सर मुझे नहीं करनी है वर्कशॉप, मैं मुझे मुझे बताइए मैं क्या करूं, मुझे खुद नहीं पता ये गेम्स कैसे करनी है। गो एंड फाइंड आउट, सर ने बोला।
ओके, आई फाइंड आउट, शायद यही तरीका होगा। तो फाइंड आउट करना शुरू किया, अलग अलग तरीके, चिल्ला करके चुप कराया, ऑलमोस्ट रोते हुए चुप कराया, एक्सरसाइजेस करवाई, फिर चुप करके चुप कराया, मैं चुप हूँ और चुप हो गए, और ये हुआ। तो इस तरह से वो वर्कशॉप हुई, और उसमें मेरे 3 मस्किटोज मुझे मिले, मेरे प्यारे बच्चे, जिसमें संज्ञा यहाँ पर आ गई है, और वॉल्टर पीटर और मनीष, ये बच्चे आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बच्चे क्या है, बूढ़े होने को आ रहे हैं अभी, एक वक्त पे माँ और जो बच्चे हैं वो एक ही उम्र के हो जाते हैं। तो ये मेरे 3 बच्चे मिले मुझे। और एक और मैं इस चीज का बताऊं कि जिस दिन आखिरी दिन था, तो हमारा शो होने वाला था, एक बहुत बड़ा मेला हो रहा था, अब 3-4 स्टेज लगे थे, और वहां पर शो से पहले मैंने सब ग्रुप्स में जाके देखा कि रिलैक्सेशन हो रहा है, बच्चों को सुला रहे हैं। मैंने भी बोला बच्चों रेस्ट करो, चलो लेट जाओ चुपचाप, अभी आपने शो करना है, 2 घंटे परफॉर्मेंस देनी है, आप लेट जाइए। उनको मैंने डांट के डपट के लाइटें बंद कर दी, उनको मैस में मैंने सुला दिया और दरवाजा बंद किया, मैं बाहर आ गई, क्योंकि बाहर भी तैयारी चल रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं गई कि अब इनको उठाओ, इनको तैयार होना, मेकअप करना है। तो मुझे सिसकियों की आवाज सुनाई दी, कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी इधर। तो रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने कहा मारी गई मैं, अब ये बच्चे आखिरी दिन है, आज मुझे नहीं छोड़ेंगे, डैडी सर से मेरी शिकायत कर देगी, मैंने इनको डांटा, इनको सुलाया, पता नहीं क्या किया जो इतना रो रहे हैं। बहुत डरते हुए मैंने बच्चों को उठाया, बच्चों उठो, प्यार से, ताकि मैं उनके साथ आखिरी समय में जितना प्यार दिखा सकूं। उठो बेटा, अब आपका शो शुरू होने वाला, तैयार होना। उठना शुरू, रोते रोते उठना शुरू हुए, रोने लगे, रोने लगे, एक दूसरे के गले, लड़कियां लड़कियां आपस में, लड़के लड़के आपस में, कोई दीवार पकड़ के रो रहा है, कोई पेड़ पकड़ के रो रहा है, कोई इधर। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मैं भागकर सत्या को बोला, सत्या प्लीज आओ, ये क्या हो रहा है, शो शुरू होने वाला है। सत्या ने आया, सबको बुलाया। तो अभी मैं भी थोड़ी इमोशनल हो गई। तो पता चला कि बच्चे बोल रहे कि हम जाना नहीं चाहते, हम ये आज हमारा आखिरी दिन है इस वर्कशॉप का, जाना नहीं चाहते। आई वाज शॉक्ड कि मैं इतनी कंफ्यूजन में मैंने ये वर्कशॉप की, पता नहीं जो सिलेबस में था मैं कितना दे पाई, और आज ये 25 बच्चे जो 16 से 18 साल के बच्चे हैं, वो इतना जुड़ गए हैं। तो कुछ तो जादू है, कुछ तो है, क्या है। यहाँ से मुझे थिएटर इन एजुकेशन से प्यार होना शुरू हुआ, थोड़ा सा। पर फिर भी लड़ाई चलती रही, चीजें होती रही, फेलियर्स होते रहे, सीखते रहे, डायरी सिखाते रहे, चीजें चलती रही। बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए देश विदेश से, और जिन्होंने इन गुत्थियों को सुलझाया, और जिंदगी के सबसे सुंदर थे वे 30 दिन। बिल्कुल सही संज्ञा, बिल्कुल सही, काश वो लौट आए फिर से दिन। तो ये सिलसिला चलता रहा, और 6 महीने के लिए मैं करने गई थी, क्योंकि उसके बाद मुझे बड़ों का थिएटर करना था। पर मैं 19 ईयर्स वहां पर रही, 1989 से 2005 तक मैं टीआई से जुड़ी रही। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि मुझे जो लगता है कि आज मैं जो थोड़ा बहुत जानती हूँ, या जो मैं एक्ट कर पाती हूँ, या जो मैं पर्सन हूँ, वो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ टीआई। सिर्फ सिर्फ टीआई की वजह से, सिर्फ उन बच्चों की वजह से जिनके साथ मैंने काम किया, जिनसे मैंने सीखा। सिखाऊंगी तो क्या, मैंने बहुत सीखा उन बच्चों के साथ, बहुत सीखा। क्योंकि आप एक सिलेबस लेकर के जाते हैं, हर समर थिएटर वर्कशॉप में बनाते हैं, पर आप कैसे, वो बच्चे नहीं हैं। वो सिलेबस तो कहीं धरा का धरा रह जाता है, वो सिर्फ एक याद के लिए होता है कि हमें ये एरियाज कवर करने हैं। पर वहां तो लव गेम के 50 और गेम्स बन चुकी होती हैं, मिरर गेम्स के और भी बहुत सारे गेम्स बन चुकी होती हैं। पता नहीं कितनी चीजें हम इजाद कर चुके हैं, हर 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 नए बैच के साथ। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 2003 में टीआई के डायरेक्टर बनने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत जिम्मेदारी भी लगी, लेकिन वहां पर मेरे जितने भी साथी थे, मतलब माइंड ब्लोइंग टीम थी मेरी। मैं क्या याद करूं उस टीम को, जिसमें वॉल्टर पीटर, मनीष सैनी, अरुणा शेट्टी, निशा त्रिवेदी, पूर्णिमा, अभिषेक, मौजम, ऋषि, और सॉरी अगर मैं किसी का, नानू, गीता, किरण,
मतलब अजय सेठी, तो बहुत सारे लोग थे। तो डायरेक्टर बने, इन सब का साथ था, बहुत अच्छा काम किया, बहुत मजे किए, खूब टूर्स किए, खूब शूट किए, खूब वर्कशॉप की, बहुत मस्ती की। और जो एज एन एक्टर थोड़ा लगता था कि जब मैं टीआई में एज एन बतौर एक्टर टीचर थी कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उन चीजों को मैंने ओवरकम किया। जैसे टाइम को लेकर के कि 10 और 6 के बीच में ही सब कुछ हो सकता है, हफ्ते में एक छुट्टी मिलनी चाहिए, ये सब हो, बहुत शोज होने चाहिए, टीचर्स वर्कशॉप होने चाहिए, क्योंकि टीचर्स के साथ काम करेंगे तो एक टीचर के साथ काम करेंगे तो 50 बच्चों के पास वो बात जाएगी। तो टीआई की बुकलेट छपी, तो ऐसी बहुत सारे टीआई फिल्म बनी, ऐसे बहुत सारे काम करने का मौका मिला। बहुत ही जबरदस्त टीम थी। निशा त्रिवेदी अभी भी अक्सर वो फेसबुक पर अपनी टीआई की पुरानी फोटोग्राफ्स या चाइना टूर की कुछ कुछ वीडियोस और फोटोग्राफ्स भेजती हैं। तो दिल करता है उड़ के चले जाओ, काश फिर से वो सब लोग जमा हो जाएं और फिर से वो टीआई बन जाए और मजा आ जाए। संज्ञा ने कुछ लगा, ये बताइएगा कि वो एक लंबे अरसे से आपको टीआई के काम में परिवर्तन क्या महसूस हुआ? संज्ञा, परिवर्तन तो क्योंकि मैं वहां जब से मुंबई आई हूँ, मैं वापस उतने समय में जा नहीं पाई हूँ, लेकिन हमेशा ये कमी लगती है कि टीआई जो है हमारी जो नेशनल स्कूल ड्रामा की टीआई है, उसके पास बहुत साधन है। तो मुझे लगता है कि बहुत अब तक कुछ 4-5 टीआई खुल जानी चाहिए थी, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी हैं जो टीआई से निकले हैं, वो अलग अलग जगह जगह के काम सॉरी जगह जाके काम कर रहे हैं। वॉल्टर पीटर अहमदाबाद में है, सुभाष रावत बहुत समय देहरादून में रहे, नानू यमुनानगर में रहे, और भी हमारे अभिषेक जयपुर में। तो ये अभी भी टीआई के साथ जुड़े हैं, टीआई ही का काम कर रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ। ठीक है, दूसरे बड़े थिएटर भी कर रहे हैं, फिल्म भी कर रहे हैं, टेलीविजन भी कर रहे हैं, लेकिन मेनली ये काम कर रहे हैं। पर कुछ तो सिर्फ ये काम कर रहे हैं, तो उनको टीआई से, नेशनल स्कूल ड्रामा से सहायता जरूर मिलनी चाहिए और हाँ, आगे बढ़ना चाहिए। मेरे सपने थे ये सब करने के, लेकिन मुझे मुंबई नहीं आना था। सच में कह रही हूँ, मुझे कभी फिल्म नहीं करनी थी। सच में, मम्मी की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं मतलब मुझे फिल्म करने का, या मुझे नहीं, मुझे टीआई ही करनी थी। कि जैसे मैंने आपको बताया कि 1990 से मुझे टीआई से प्यार होने लगा था, और कितना प्यार बढ़ गया आप महसूस कर सकते हैं। तो मैं मुंबई आना पड़ा क्योंकि मेरे बेटे को इंडस्ट्री ज्वाइन करना था। तो मैं खुद चिल्ड्रन थिएटर करती हूँ, तो मैं अपने बच्चे को कैसे अकेला छोड़ देती, क्योंकि एक अच्छी माँ क्या होती है ये भी टीआई ने सिखाया। कोशिश की टीआई में रह करके कि मैं घर में भी वो सब चीजें करूँ जैसे मैंने वहां पर बच्चों के साथ काम किया। बस थोड़ा सा ये बताऊंगी वर्कशॉप में जो हम हमारे टीआई के साथ और जुड़ने के क्यों मेरा कारण था कि क्या बदलाव आता है, क्या अंतर है दूसरे टीचर्स में और हम में। जब वो पेरेंट्स आके बोलते हैं कि स्कूल के लिए हम उनको रोज रोज उनको जगाते हैं, बच्चे नहीं जाते हैं। क्यों टीआई में हम बिना उठाए वो उठते हैं और भागते हैं, और एंड के दिन वो रोते हैं। पायल, मैं एक सेकंड आती हूँ। तो वो रोते हैं, क्या वजह है? क्या वजह है कि अगर उनकी मम्मी बोलती है कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, वो नहीं खाते, और अगर हम बोल देते हैं तो वो खा लेते हैं, सिर्फ एक बार कहने पर। हम कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट नहीं है ना, हमने उतना पढ़ा है। पर ऐसा क्या कारण है? कारण समझ में आया कि हम दोस्त हैं उनके। सब माता पिता अभी जो इस समय है उनमें से कईयों की शादी हुई है, कुछ माता पिता बन चुके हैं। तो बच्चों के साथ एक वक्त में बच्चे आपको छोड़ते नहीं है, और जब एक वक्त आता है जब बच्चे आपको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आप माँ बाप बनने की कोशिश करते हो। आप हर समय ये मत करो, ये मत करो, यहाँ बैठो, यहाँ उठो, तुम्हें मतलब इतने मार्क्स लाने हैं, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें खाने की तमीज नहीं है, तुम्हें उठने की तमीज नहीं है, तुम दोस्तों में हमेशा एलिगेशन, कभी शेयरिंग ही नहीं हुई। बात करिए, बात करिए तो दोस्त बनेंगे। आज मैं गर्व के साथ कहती हूँ, हीरापुर मेरे दोस्त हैं। उनके क्या क्या दोस्त हैं, क्या क्या काम करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ, मुझे सब पता है। जहां तक मैं जानती हूँ मुझे पता है, और यू नेवर नो। तो शेयरिंग होती है, बातचीत होती है, पर लेकिन लिमिट। मतलब एक जमाना है, मैं याद करती हूँ कि हमें याद है हमारी मम्मी या नानी कहती थी, हम ये, हमारी माँ हमें ये कहाँ दिखाती थी कि बच्चे का पेशाब निकल जाता था, वो उठता नहीं था। और अभी देखो आजकल के बच्चे कैसे हो गए, सुनते ही नहीं है। तो अब अजीब है, हमने एक देखा कि माँ की आंख दिखाने पर ही हम बिस्किट रिश्तेदारों के घर जाते थे, हाथ वापस ले लेते थे।
और आजकल के बच्चों को तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। नो नो नो, यू कांट से, डोंट डोंट हिट, डोंट से एनीथिंग। अब ये हाल हो गया, अब इधर से ये बच्चे ऐसे बुरी तरह से सिर पे चढ़ के, 2 साल का बच्चा, मुझे ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, ये नहीं खाना। अरे भाई, समझ नहीं। एनीवेज, वो दूसरी बात है, बाद में करेंगे। तो पायल बोल रही है, मैम आप मीडिया में है, काम करती हैं, तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है, लेकिन आप बच्चों के साथ काम करती हैं तो इतने अच्छे फंड नहीं मिलते, फिर भी आप बच्चों के साथ काम में लगी रहती है, कैसे? पैशन, प्यार, वही जो कमी टीआई की महसूस होती है, उन साथियों को महसूस होती है, उन साथियों की कमी महसूस होती है, तो वो साथी यहाँ ढूंढने की कोशिश करती हूँ, वो माहौल यहाँ ढूंढने की कोशिश करती हूँ। और मुझे लगता है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसे के अलावा भी एक सेटिस्फेक्शन भी होता है। शूटिंग करते हैं, ठीक है, हम बहुत मन से काम करते हैं, जाते हैं, पर एक आत्मा जिसको बोलते हैं ना, आत्मा यहीं पर है, आत्मा थिएटर में है। तो आत्मा की भराई के लिए हम थिएटर करते हैं। जी, ऑफ कोर्स पता है, ईरा ने बोला, हाँ जी, ट्रू। कनुप्रिया जी ने बोला है, यहाँ आकर आप सेल्फ स्टारर बनी है, क्या आप काफी चैलेंजेस थे या टीआई के अनुभव से थिएटर मैनेजमेंट को आसान भी बना, क्योंकि क्रिएटिव काम के लिए ऑर्गेनाइजेशनल काम भी होते हैं रंगमंच में? वॉल्टर पीटर, नमस्ते। योगेश, हाय विवादी, सो नाइस टू हियर यू आफ्टर सो लेट। हाय योगेश, योगेश भी टीआई में रहे हैं। तो तनुप्रिया, मैं बस अभी आ रही थी, 2005 में मैं मुंबई आ गई। मुझे टीआई करनी थी, जैसे मैंने बोला, मुझे फिल्म या टेलीविजन नहीं करना था। मैं बहुत खुशकिस्मत रही। अंकुर जी का आज भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे 1 साल की फेलोशिप दी, और उस 1 साल के लिए मुझे पैसे दिए, और मैंने यहाँ पर आकर स्कूल में काम करना शुरू किया। रायन इंटरनेशनल स्कूल ने मुझे मदद की। नमस्कार, थैंक यू पीटर। तुमसे अच्छा कौन बोल सकता है पीटर? एनीवेज, ट्राई करती हूँ। तो रायन ने मुझे क्लासेस करने, नए गांव से लेकर के मैं नरीमन पॉइंट तक उनकी जितनी भी ब्रांचेस थी, वहां जा करके मैं क्लासेस लेती थी, तो एनएसडी से मुझे 15,000 रुपए मिला करते थे। तो ये मेरी शुरुआत हुई, बहुत अच्छी। पूना में जाया करती थी हर सैटरडे संडे, वहां पर वर्कशॉप किया करती थी। फिर पृथ्वी में वर्कशॉप करने का मौका मिला। कनुप्रिया बता चुकी है उसके बारे में, जिस जिस तरह से कनुप्रिया का एक्सपीरियंस रहा, मेरा भी रहा। पर मुश्किल ये आई कि उन 5 घंटे 1 महीने को मैं कैसे 2 घंटे और 10 दिन में लाऊं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत मुश्किल थी। तो मैंने संजना से रिक्वेस्ट की, संजना प्लीज आप मुझे 15 दिन दीजिए और 3 घंटे दीजिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस ओरिएंटेड है वर्कशॉप है, उसके लिए वक्त चाहिए। संजना ने मेरी बात मानी, और मैंने सिलेबस को दोबारा से बनाया, और वहां पर मैंने शुरुआत की। फिर मैंने खुद से अपनी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी, जिसमें अमिता जी, सुशील भोटियाल, उनका नाम मैं लेना चाहूंगी, जो मेरे साथ जुड़े। हमने सड़क पे खड़े होकर के हमने लीचर्स बांटे बच्चों के लिए, स्कूल्स के बाहर खड़े हो जाया करते थे। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत अच्छे बच्चे आए, किया। और मैंने अपने आप को कुछ बीच का रास्ता चुनने के लिए चैलेंज किया, जो टीआई में 19 साल बिताए, वहां का काम, और नए शहर में किस चीज की जरूरत है, उस काम को लेकर नया रास्ता चुना और थिएटर करना शुरू किया। कुंजन, मुंबई में बच्चों के साथ काम करने के लिए आपको किस किस तरह के चैलेंज फेस किए, मैं बता रही हूँ, उसे भी जरूर बताएं, और आप बच्चों के लिए किस तरीके का काम करना चाहते हैं और या कर पा रहे हैं। तो इस तरह से सिलसिला जारी रहा वर्कशॉप का, सैटरडे क्लब का, और मेरे साथ ही मेरे साथ जुड़ते रहे। मैं अतिया चौधरी जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो मेरी एनएसडी की बहुत सीनियर है, और वो उत्पल सांगी स्कूल में पढ़ाती थी, और उन्होंने मुझे मौका दिया वहाँ पर वर्कशॉप करने का। फिर मेरे साथ जुड़े गुंजन और मोनिका, जो टीआई में रह चुके थे, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि टीआई के लोग आ गए। ऋषि कुलशेष, वो मेरे साथ आ गए, और हम वर्कशॉप्स करते रहे। चैलेंजेस मिले बहुत अलग अलग स्कूल्स में। सबसे बड़ा चैलेंज था कि इंग्लिश इंग्लिश जुबान होनी चाहिए। हम लोग सब नॉर्थ इंडियंस हैं, इंग्लिश समझ में आती है, बोल लेते हैं, पर महारत नहीं है। तो गलत इंग्लिश बोलने से बेहतर है कि नहीं बोले हम इंग्लिश। पर फिर भी मैं अपने टीम को बोलती थी कि नहीं, हमें बोलनी है इंग्लिश, क्योंकि हम जिस शहर में आए हैं उसकी ये डिमांड है। तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, और हमें इंग्लिश बोलनी है। तो हमने कोशिश की। गुंजन अड़े रहे, गुंजन ने बोला हम तो हिंदी में ही करेंगे।
हम तो अपनी ही टोन में करेंगे, बच्चों को हमारी बात समझ में आती है। तो थोड़े दिन बाद वो बच्चों को अपने हिंदी में ले आता था। नॉट बैड एट ऑल, काम होना चाहिए। और किसी पेरेंट्स ने कभी शिकायत भी नहीं की कि इंग्लिश में, कुछ पेरेंट्स करते थे पर अदरवाइज शिकायत नहीं की। तो रहा, तो काफी साल तक हम उत्पल सांघवी में करते रहे। फिर दूसरे स्कूल्स में भी हमने हमें काम करने का मौका मिला। अभी पिछले 2 साल से नहीं हो पाई क्योंकि गुंजन थोड़े व्यस्त हो गए, मैं थोड़ी व्यस्त हो गई, या कोई स्कूल हमें नहीं मिल पाया। क्योंकि मुंबई में ये सबसे बड़ी मुश्किल है, सबसे बड़ी मुश्किल है स्पेस की। स्पेस तो मिल जाता है लेकिन इतना महंगा स्पेस होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है उसका किराया दे पाना, और बच्चों से फीस ले पाना। क्योंकि पब्लिक स्कूल्स में तो अच्छा काम हो रहा है, वहां पर बहुत एक्सपोजर है। क्योंकि मैंने यहाँ मुंबई में देखा कि जो हम ओपनिंग अप के सेशंस किया करते थे, या जो हम मिक्सिंग अप के सेशंस किया करते थे, उसके कोई मायने नहीं रहे। क्योंकि ये ऑलरेडी, दे आर ऑलरेडी वेरी ओपन अप। बहुत, मतलब उनको हमें थोड़ा कम करना पड़ता था मुंबई में, थोड़ा सा उनको हमें अलग करना पड़ता था। तो वो कोई मतलब ही नहीं रहा था। तो इसलिए हमें स्कूल्स का सहारा लेना पड़ता है, कहीं से फंड्स नहीं मिलते हैं। और जो ऑलरेडी यहाँ पर थिएटर ग्रुप्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो जो चिल्ड्रन थिएटर करते हैं वो बहुत फर्क है। क्योंकि वो वही करते हैं जो स्कूल्स में होता है कि लिखी लिखाई स्क्रिप्ट ले आए और बच्चों को उनके किरदार दे दिए, डायलॉग्स दे दिए, परफॉर्मेंस की, और दिखा दी पेरेंट्स को। बुरा नहीं है, वो भी एक थिएटर है, हमारा भी एक थिएटर है। हमने ये थिएटर ज्यादा किया है इसलिए हमें ज्यादा पसंद है कि प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम नाटक करते हैं, हम भी फाइनल डे कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन करते हैं, पर हमारे लिए कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टीज, म्यूजिक, सेट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है बच्चा, बच्चे की राय। जो नाटक बनता है वो बच्चे ही बनाते हैं, बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको लेकर ही हम नाटक बनाते हैं। तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, और यही हमें सिखाया गया है, यही सीखा है। संज्ञा का कुछ, हाँ, बैरी जॉन की जो परि सॉरी संज्ञा, तुम परिकल्पना थी टीआई की, समाज के हर तबके के बच्चे आपस में संवाद कर सके, वो आज दिखाई नहीं देता। आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? बिल्कुल संज्ञा, मैं नेक्स्ट पॉइंट यही आने वाली थी जब मैं पब्लिक स्कूल्स की बात कर रही थी। बिल्कुल बैरी सर यही चाहते थे और हमने ये किया। लेकिन बहुत ही दुख के साथ कि टीआई में ही वो खो गया, जब टीआई की फीस 50 रुपए से 2,500 रुपए हो गई, और ज्यादातर स्कूल एक ही तरह के स्कूल्स के बच्चे आने लगे, तो शेयरिंग भी एक जैसी। तो बैरी सर ने जो जिस सोच के साथ वो सिलेबस बनाया था वो शायद कहीं खो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि गायब हो गया, उसी सिलेबस वही आज भी बेस है। पर नई नई चीजें हुई, नई नई चीजें होनी भी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी वो तबका जिनके लिए बैरिस्टर काम करना चाहते थे, अभी भी वो पूरी तरह से सोसाइटी में बहुत लार्ज स्केल पर मौजूद है। तो मेरी भी बहुत इच्छा थी, क्योंकि अब जरूरत उन बच्चों को है जो टीआई का प्रोसेस था। लेकिन फिर वही मजबूरी, स्पेस, कहाँ से स्पेस लाएं, कहाँ से पैसा जुटाएं। का अब मैं तो फ्री में कर लूंगी, लेकिन मेरे जो साथी हैं जो मुंबई में इतने महंगे शहर में रह रहे हैं, मैं कैसे उनको कह दूं कि फ्री में काम कर लें? मैंने, ऐसा नहीं है, मैंने जो पैसे कमाए मैंने कोशिश की, काफी नाटकों में लगाए, सब कुछ किए, लेकिन मेरा भी घर परिवार है, मेरी भी मजबूरी है। तो तो ये सब चीजें मैं करना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं गुजारिश करना चाहती हूँ उन थिएटर ग्रुप से या उन संस्थाओं से जिनको सरकारी मदद है, आप प्लीज आप मदद करिए उन लोगों की जो सच में थिएटर करना चाहते हैं। आप मत सोचिए कि अगर मुंबई आ गए हैं तो ये, हाँ, ये की मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी कि ये मैंने बहुत फेस किया कि मुंबई आ गए हैं, थिएटर कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं। किसको दिखाना है? मुझे कौन सा प्राइज मिलने वाला है? मैं अगर अपनी शूटिंग छोड़ करके, हाफ डे लेकर के मैं वर्कशॉप में भाग रही हूँ, या छुट्टी लेके मेरा एक पर डे मिस करके मैं वहां पर आ रही हूँ जहां से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं किस लिए आ रही हूँ? मैं अपने लिए आ रही हूँ, मेरी खुशी के लिए आ रही हूँ। वो खुशी जो मैंने कई साल पहले खोई थी, जो मैंने वो बच्चों से जानी, वो मैं आई हूँ उस खुशी के लिए। तो ऐसे एलिगेशंस और मदद ना करना, नाटकों को फेस्टिवल्स में सिलेक्ट ना करना, क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आता है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी मेरी ये इच्छा है, ये मैं करूंगी संज्ञा। मैं
मैं चाहती हूँ कि मैं और पैसा कमाऊँ, और मैंने सरकारी मदद भी लेने की कोशिश की, पर जो मुझे नहीं मिली नाटक करने के लिए, वर्कशॉप्स करने के लिए। तो लेकिन अब मैं जो अभी ये जो गैप आया है, मैं उसमें यही सोच रही हूँ, और मैं अपने साथियों के पास भी ये विचार लेकर के जाऊंगी कि हम लोग उन बच्चों के लिए काम करें जिनको सच में इस टीआई की जरूरत है, थिएटर इन एजुकेशन की जरूरत है। पायल, बिल्कुल सही कहा मैम, आपके अंदर भी एक छोटा सा बच्चा रहता है। मेरे अंदर तो बहुत सारे बच्चे हैं बेटा, पता नहीं कितने बच्चों के साथ काम कर चुकी हूँ। गुंजन, हमें तो कोरियन बच्चों के साथ भी वर्कशॉप करने का अनुभव हो गया मैम, और विदेशी बच्चों के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गुंजन जी विदेशियों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल करते, क्योंकि इनको उनको अंग्रेजी नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती। कोरियन बच्चों का किस्सा जरूर सुनाऊंगी। नाहर इंटरनेशनल स्कूल में हम लोगों ने 8 बच्चों के साथ समर वर्कशॉप शुरू की थी, जिसमें गुंजन और ईरा थे। उसके बाद हमने सैटरडे क्लब किया, हमें लगा आ जाएंगे 8 है तो 10-12 बच्चे आ जाएंगे, और मैं अपनी टीम के साथ वहां पर गई, और वहां पर 60 बच्चा आया उस दिन। हम लोग तो पहले मतलब ऐसे हो गए कि ये क्या हो रहा है। तो जब वो 60 बच्चे आए तो आधी टीम को भेज दिया कि ऊपर जाकर के आप उनके साथ क्लास शुरू करिए। कुछ पेरेंट्स ने बोला हम जा सकते हैं, मैंने बोला जाइए। कुछ मैं पेरेंट्स के साथ बातचीत कर दी। थोड़ी देर बाद एक टीचर आया और बोला कि मैम नहीं संभल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा 60 बच्चों के साथ क्या करें, आप आइए तुरंत, क्योंकि पेरेंट्स वहां खड़े हैं। मैं गई वहां पर, और वहां पर बच्चों के साथ उछल कूद शुरू की, कोशिश की। फिर फाइनली यही हुआ कि रिलैक्स, लेट जाओ, लाइटें बंद, म्यूजिक चला दिया, चलो अब हम थक गए हैं, लेट जाओ। बाहर आए टीचर्स के साथ, क्या करें अब। टीचर ने बोला मैम जल्दी से अलग अलग ग्रुप में बांट दीजिए, एक साथ नहीं हो सकता। हमने सोचा कि पहला दिन हम एक साथ काम करेंगे, 20-20 के ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप में मैं और अरुणा, एक ग्रुप में मोनिका और ऋषि, एक ग्रुप में गुंजन और ईरा। हम बच्चों के साथ गए, मैंने और अरुणा बस हम रो ही दिए कि हमने हर कोशिश कर ली, 10 दिन तक हर कोशिश कर ली, पर वो बच्चे नहीं समय हाथ में आए। वो कोरियन बच्चे जो थे वो इतने क्यूट, मतलब उनको वो अलग जाके 3-4 अपना घर बसा लेते थे, वो समझ ही नहीं आते थे कि हम क्या करें। मतलब अब उनको हम बहुत मिक्स करने की कोशिश करते थे, फिर वो हमें सोचते थे कि क्या कर क्या रहे हैं। एंड देन सेकंड थिंग, आई डोंट वांट टू डू दिस। एक ये गम को, नो इट्स बोरिंग, आई डोंट वांट टू डू दिस। अच्छा, एक बच्चा तो खिड़की पे ही चढ़ा रहता था। बच्चा दूसरा, मैम देखो ना वो खिड़की पे, तो साढ़े चढ़ जाओ खिड़की पर, चलो आज खिड़की पे चढ़ के क्लास लेंगे। तो एक बच्चा, नो मैम आज हम जमीन पर क्लास लेंगे, आज हम लेट कर क्लास लेंगे, आज हम बैठ के क्लास लेंगे, आज हम बाहर लेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिला। अरुणा ने बोला कि भाई मैंने ऐसे बच्चे नहीं देखे, मैंने बोला मैंने नहीं देखे। मैं पहली बार छोटे बच्चों के साथ काम कर रही थी, पर हिम्मत नहीं हारी, हम जुड़े रहे, काम किया, और जितनी भी टेक्निक्स सीखी थी सारी टेक्निक्स उस क्लास में लगा दी, और बहुत अच्छा शोज हुआ, पेरेंट्स बहुत खुश हुए। पेरेंट्स सेशन किया जिसमें कोरियन बच्चे बड़े खुश थे कि उनके पेरेंट्स नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं। हाँ जी संज्ञा, आपकी बात बिल्कुल सही है। या एनएसडी जैसे संस्थाओं को सोचना चाहिए कि इस तरह के काम का साधन उपलब्ध कराएं। बिल्कुल बिल्कुल, सच में काश मैं जा पाती और बोल पाती, लेकिन मुझे लगता है मैं जाऊंगी। हिम्मत करनी चाहिए थोड़ी सी, तो बिल्कुल ये करेंगे, क्योंकि ऐसी संस्थाएं हैं जो आगे इस काम को बढ़ा सकती हैं। सत्यकेती, आज भी बहुत बच्चे हैं टीआई और इस बहुत से वर्कशॉप का ना नाम सुना है, ना जानते हैं, ना उन तक पहुंचा जाए। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप सत्य। क्योंकि अभी भी है, एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं भूल गई कि टीआई मैम का जो ये कीर्ति मैम और बैरी जॉन का जो विजन था कि वाई टीआई, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि थिएटर को लोग जाने। 800 बच्चा या 80 बच्चा या 100 बच्चा एक वर्कशॉप में आता है, तो उससे उनको मंडी हाउस पता चलेगा, उनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पता चलेगा, उनको पता चलेगा कि यहाँ पर नाटक होते हैं, और यहाँ पर एक थिएटर इन एजुकेशन जैसी संस्था है। वो केवल इसलिए नहीं है कि बच्चों को एक्टर बनाया जाए, बल्कि इसलिए है कि उनको एक बेहतर इंसान कैसा बनाया जाए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए कि वो किसी भी फील्ड में जाए तो वो उनको सक्सेस मिले, कॉन्फिडेंस के साथ जाए। गुंजन, आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो विंग है संस्कार रंगतोली, उसका एक्सटेंशन दिल्ली के अलावा दूसरी जगह पर नहीं खुलना चाहिए?
जबकि मुंबई में दूसरे टीआई में निकले एक्सपर्ट काफी अच्छा काम कर रहे हैं और रेपेट्री के होने से रोजगार। अ, बिल्कुल गुंजन, मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, ये मैं बात ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मेरा जब मैं एनएसडी की चीफ थी, टीआई की चीफ थी, तो मेरा मैंने एक्सटेंशन प्रोग्राम शुरू किया था और मेरी बहुत इच्छा थी, जैसे मैंने बोला कि सुभाष रावत देहरादून में, वॉल्टर पीटर अहमदाबाद में, जयपुर में अभिषेक, मुंबई में हम लोग, तो क्यों नहीं टीआई खुलनी चाहिए। तभी तो जैसा बताया उन्होंने बोला कि टीआई के बारे में लोग जानते नहीं। केवल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक टीआई होने से वो पूरा संसार नहीं जान सकता, पूरा देश नहीं जान सकता। उसको फैलना होगा, फैलाना होगा उसको। हमेशा बातें ही होती हैं, कुछ होता नहीं है। हम स्कूल्स में जाके, कुछ स्कूल्स में जाके शो, हम टूर्स नहीं करते हैं, हम टीचर्स वर्कशॉप उतनी नहीं करते जितनी हमें करनी चाहिए। मैं नहीं सुनती हूँ, नाटक नहीं होते हैं। तो और बहुत इमोशंस जुड़े हैं टीआई के साथ। कभी कभी रोष भी आता है, कभी कभी गुस्सा भी आता है कि अगर हम टीआई से निकल गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम टीआई के साथ हमारा कुछ जुड़ाव नहीं है। टीआई आज भी बसा है, तभी तो कर रहे हैं, तभी तो गुंजन ने इतना बड़ा स्टेप। गुंजन बड़ों का थिएटर, उनके भाई जो है कुंदन, थैंक यू एनीवे गुंजन और कुंदन, मैं आपका धन्यवाद कहना भूल गई कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया कि आज बोल पा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं सबके सामने। तो वो बड़ों का थिएटर कर रहे हैं, पर नहीं, वो आते हैं सब काम छोड़ करके बच्चों का थिएटर करने आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है इसकी जरूरत है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बच्चे ही तो धरोहर हैं, बच्चे ही तो आगे जा करके बड़े होंगे और ये देश चलाएंगे। पर बचपन, जैसे मैंने बोला है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जैसा बचपन हर कोई जिए। बचपन मैंने अच्छा जिया तो मैं आज आगे जिंदगी में इतने काम कर पाई। अगर बचपन से ही आप नहीं वो संस्कार बच्चों में डालेंगे, किसी को क्लासिकल डांसर बनना है तो बचपन से सीखना है, क्लासिकल सिंगर बनना है बचपन से सीखना है, स्पोर्ट्स करनी है बचपन से, तो व्हाई नॉट थिएटर। पर कैसे करेंगे जब किसी को अवेयरनेस ही नहीं होगी। मैं कहना चाहूंगी अपने साथियों को जो मेरे फिल्म्स में हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वेब सीरीज बन रही हैं, मुझे बताइए कितनी वेब सीरीज हैं जो लगातार बन रही हैं, एडल्ट वेब सीरीज बन रही हैं, कोई बच्चों पर बनी नहीं। कितनी फिल्म्स बच्चों पर बनती हैं? नहीं बनती। कितना थिएटर है जो बच्चों के लिए होता है। केवल एक समर वर्कशॉप या सैटरडे क्लब करने से अवेयरनेस नहीं आएगी, उसके लिए हमें और भी बहुत कुछ करना होगा। सबको जुट करके करना होगा या अपने अपने तौर पर करना है, क्योंकि सब बड़े हो गए हैं, सबको अपनी गृहस्थी चलानी है, जीविका चलानी है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने अपने लेवल पर हमें, मुझे लगता है एक स्टेप और आगे जाना होगा। और गुंजन ने मुझे और उत्साह दे दिया है ये सब करने का, कि शायद कहीं कहीं आप लेजी हो जाते हैं, अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, लेकिन लड़ना होगा। संगीता साहू, वेरी इंटरेस्टिंग। आप जब पहले बच्चों एवं पेरेंट्स के साथ काम करती थी और आप अ, अभी आप बच्चों और पेरेंट्स के साथ बात करती हैं, तो क्या कोई बदलाव देखने को मिलता है? हाँ, केवल इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश है। मुंबई में इंग्लिश ज्यादा चलती है, कपड़े बदल गए हैं, सूट की जगह वेस्टर्न कपड़े आ गए हैं, पर बाकी और कुछ नहीं बदला। माँ बाप होते हैं, चाहे वो किसी भी दौर कर हो, कोई किसी भी वो के हो। लेकिन आजकल पेरेंट्स का बस ये है बदलाव की वक्त कम दे पाते हैं, क्योंकि सभी वर्किंग है, शेयरिंग कम हो पाती है। लेकिन उसके बावजूद भी शायद अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ऐसा लगता है। उनको वक्त ज्यादा नहीं दे पाते, लेकिन जितना भी वक्त दे पाते हैं वो भरपूर दे पाते हैं। और बिहेवियर में बदलाव आया है, बच्चों के साथ बिहेवियर में बदलाव आया है। शायद वो उन स्कूल्स की वजह से है जो इंटरनेशनल स्कूल्स खुल रहे हैं, जहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलम को बहुत बढ़ावा दिया जाता है पढ़ाई के अलावा। तो जी बिल्कुल महसूस करती हूँ। मनोज जी ने बोला सत्य, बहुत सही कहा आपने जी, कोशिश कर रही हूँ सही कहने के, मेरे अनुभव है। तो ये सारे कारण है कि बस मेरा एक ही एम है जो मुझे समझ में आया कि टीआई क्यों थी, टीआई से बच्चों को क्या फायदा था, स्कूल्स में वो क्यों नहीं जाते थे, टीआई में क्यों आते थे वो। ये सब बदलाव मैंने खुद में देखा, बच्चों में देखा। और मुझे बहुत खुशी होती है। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों से सीखने को मिला, तो मैं अपना नाम लेना चाहूंगी, मिस्टर वॉल्टर पीटर, मनीष सैनी। संध्या ज्यादा देर तक टीआई में काम नहीं कर चुकी, क्योंकि वो फिर प्रोफेसर बन गई कॉलेज में। बहुत गर्व होता है इतनी छोटी सी उम्र में, वो आज भी वैसी ही दिखती हैं जैसे काफी साल पहले दिखा करती थी जब वो टीआई में आई थी।
इतनी अच्छी भाषा है, हिंदी पर इतनी कमांड है जो मुझे नहीं है। मुझे वक़्त मिलेगा तो उनसे ट्यूशन ज़रूर लूँगी। वॉल्टर पीटर को जब मैंने काम करते देखा, मनीष तो बहुत पहले छोड़ गए थे, पर वॉल्टर पीटर को जब काम का मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। इतनी छोटी-सी उम्र में वो जिस तरह से बच्चों के साथ काम करते हैं, जिस तरह से डिवाइसेज़ निकालते हैं, कमाल का काम करते हैं, कमाल का काम करते हैं। वो कॉन्फिडेंस मुझ में नहीं है। टीचर्स वर्कशॉप जब शुरू हुई थी, वो करने में मुझे बहुत घबराहट होती थी। टीचर्स वो स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ली है, बीएड किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ नेशनल स्कूल ड्रामा से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है। मैंने जो भी कुछ सीखा है वो अनुभवों से सीखा है। बहुत डर लगता था, पर ये लोग जिस कॉन्फिडेंस से आते थे, जो कॉन्फिडेंस लेकर के आते थे, वो कमाल का था। तो इन मेरे साथियों से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे बहुत कमाल लगता है, जब मैं टीआई में थी तो मनीष मेरा स्टूडेंट था, और मैंने टीआई, मेरी बेटी होने वाली थी तो कुछ वक्त के लिए टीआई छोड़ा। जब मैं वापस आई तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मनीष टीआई में टीचर है और मैं उसको असिस्ट कर रही हूँ। मैंने लेट ज्वाइन किया था तो मैंने बोला मनीष तुम करो, आई विल ज्वाइन यू, मैं असिस्टेंट के तौर पर आपको ज्वाइन करूंगी। तो अपने जब साथियों को, अपने बच्चों को आप देखते हैं इतना पनपते हुए, इतना करते हुए, तो आपको बहुत खुशी होती है। मेरे बाद मुंबई में जब बाद में ऋषि आए और गुंजन आए, मोनिका आई, तो मतलब ये लोग नए नए विचारों के साथ आए, नए उत्साह के साथ आए। कमाल का काम किया इन लोगों ने, बहुत ही बढ़िया काम किया। और रजनीश भी आए थे, मुझे एक साल वो भी मेरे साथ यहाँ वर्कशॉप में थे। तो बड़ा अच्छा लगता है बहुत। नानू नानू को मैं कैसे भूल गई। राजेंद्र सेठी, वो टीआई में काफी समय तक रहे, और मतलब मेरे ग्रुप में वो बहुत समय तक मेरे साथ वो हमेशा हुआ, हम पार्टनर्स हुआ करते थे। तो बहुत झगड़े हुआ करते थे हमारे, और दोनों शाई थे, घबराहट दोनों को होती थी वर्कशॉप के पहले दिन की, तू बोल तू बोल तू बोल। तो मैंने कहा ठीक है तू बोल, पर जैसे ही मैं जाती थी मैं बोलना शुरू करती थी और फिर चुप ही नहीं होती थी। तो फिर यहाँ तो मुझे बोलना पड़ेगा। तो नानू कहा करते थे कि आपने बोला था कि आप, मैं सेशन लूंगा, आपने मुझे लेने नहीं दिया सेशन, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जो थी बहुत ही मजेदार थी। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि अ, एक मैं अनुभव शेयर करना चाहूंगी। हम प्ले कर रहे थे ब्यूटी ब्यूटी एंड द बीस्ट। उसका हमने हिंदी में रूपांतरण किया था, राजस्थानी फोक शैली में हमने उसको प्रस्तुत किया था। तो अब ब्यूटी एंड द बीस्ट प्ले है, उसको डांस में और गाने में है। और हमारे ग्रुप में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हुआ करती थी, तो सबको था कि रोल उस ब्यूटी को ही मिलेगा। और जैसे बैरी किया करते थे कि जब कास्टिंग होती थी तो बैरी सबको चिट दे दिया करते थे कि आप कास्टिंग करिए कि ये किरदार है, कौन कौन निभाएगा। तो मैंने तो सब बच्चों को दिया, और जब वो आया तो पूरी क्लास ने 100%, नानू ने भी उस बच्ची को चुना, पर मैंने किसी दूसरी बच्ची को चुन के रखा था। मैंने उस बच्ची को चुना था जो बच्ची बहुत इंटेलिजेंट थी बट वेरी शाय, ब्यूटीफुल थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, पर दिल से बहुत सुंदर बच्ची थी। तो जब मैंने ये अनाउंस किया कि वो रोल ये बच्ची करेगी, तो एकदम पूरी क्लास स्तब्ध रह गई, कुछ बोल तो नहीं पाई। नानू से बहुत झगड़ा हुआ, आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये वो तो रोल उस बच्ची को देना चाहिए बिकॉज वो बिल्कुल सुटेबल है। मैंने कहा हाँ कैसे सुटेबल है, मुझे ये सुटेबल लग रही है। झगड़ा करने के बाद फाइनली उसी बच्ची को वो मैंने रोल दिया, और उस बच्ची ने शो किया। और मुझे अच्छे से याद है, वो प्ले खत्म होने के बाद उसकी मम्मी मेरे पास आई विंग्स में, और मेरा हाथ पकड़ के बहुत रोई वो। उन्होंने बोला कि आपको नहीं पता कि आपने क्या कर दिया है मेरे साथ। उनकी इकलौती बच्ची है वो, पता नहीं अभी वो कहाँ होगी, ईश्वर उसे खुश रखे जहां भी होगी। तो बहुत अच्छा लगा। तो ये मैंने कुछ इसलिए नहीं किया था कि उसकी माँ ऐसा एक दिन आएगी और मेरा हाथ पकड़ेगी, या ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स ने किया रो करके। एक बच्चे ने, जब हम एग्जीबिशन लगाते हैं उसमें लेटर टू माई सेल्फ में लिख दिया कि मैं तो सुसाइड करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते। उसकी माँ इतना रोई, उन्होंने बोला कि हमने हम उन्होंने बताया कि कितनी रिच है, वो नोएडा में रहते हैं, और वो अपने, उनके बच्चे के पास अपना कमरा है, गाड़ी है, ट्यूशंस है, हर चीज है। मैंने बोला आप हैं, आपके हस्बैंड है, कितना वक्त बिताते हैं, नहीं है। शेयरिंग कितनी है, नहीं है। अकेलापन है उस बच्चे के पास। तो उनकी मम्मी को समझ में आया। तो इसी तरह से बहुत सारे किस्से हुए हैं, बताने बैठूंगी तो पता नहीं कितना वक्त लगेगा। लेकिन
बहुत खुशी होती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर निकल के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने अपने ये तीनों का नाम ले दिया, लेकिन और भी जो मुकेश छाबड़ा, उन्हें कौन नहीं जानता हमारी इंडस्ट्री में, उनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे बच्चे, मैं सांवरिया फिल्म कर रही थी, एक बच्ची आई, वो असिस्टेंट कैमरामैन थी, उन्होंने बोला कि मैम मैं नोएडा और मैं आपके और नानू के साथ वर्कशॉप में थी। और भी बहुत सारे, मैं एक बार अपने हमारे पीछे वॉक कर रही थी, जगह है, तो एड शूट चल रही थी, तो मेरा बेटा उसमें काम कर रहा, तो उसका असिस्टेंट, मैम मैं आपका स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैंने वर्कशॉप की। अब वो तो बड़े हो गए, हम वैसे के वैसे हैं। तो बड़ी खुशी होती है उन बच्चों को देख करके कि वो बच्चे इस फील्ड में आए हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जी गुंजन क्या बोल रहे हैं? हर स्कूल में एक थिएटर टीचर होता है, क्या आपको लगता है थिएटर एक्सरसाइज को टूल्स बनाकर ये सब हर सब्जेक्ट पर काम करना चाहिए? तो बेटर ये होगा थिएटर के टूल्स स्कूल के हर टीचर के अंदर हो, जिससे वो अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाकर थिएटर टूल्स के द्वारा उसे पढ़ाए। हम्म। हाँ गुंजन, इस पर मैं ये बात कहना चाहूंगी कि ये जरूरी नहीं है। बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत स्कूल्स हैं, बहुत जिले हैं, बहुत शहर हैं, बहुत कस्बे हैं, बहुत गांव हैं। बहुत टाइम लगेगा। अगर 50% आबादी हमारी जुट जाए टीआई में, तो जाकर के शायद ये काम होगा। लेकिन जब मैं स्टूडेंट थी, या मेरे भाई बहन स्टूडेंट थे, तो मुझे हमें कुछ टीचर्स बहुत अच्छे लगते थे, कुछ टीचर्स नहीं अच्छे लगते थे। उसकी क्या वजह थी? उन्होंने कोई थिएटर वर्कशॉप नहीं की, उन टीचर्स ने, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो था उनका एटीट्यूड, वो था उनका तरीका, वो था उनका बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का, वो था पर्सन टू पर्सन। तो वो हमें उनकी उनकी हर चीज समझ में आती है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो। टीआई भी इसी पर काम कर रहा है। टीआई उनको ये नहीं सिखा रहा कि आप कैसे पढ़ाएं या क्या पढ़ाएं। टीआई बता रहा है कि आप अपना एटीट्यूड कैसे ठीक करें, आप कैसे पॉजिटिविटी लाएं, कैसे उस ब्लैक बोर्ड और बच्चों के बीच में वो जो दूरी है कैसे उसको करें। लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा सभी के साथ। लेकिन जितना हो सकता है, जैसा कि मैंने बोला कि जो हमारे नेशनल स्कूल ड्रामा में टीआई कंपनी है, वो जितना जा सकती है बुलाएं, इनवाइट करें, हमें इनवाइट करें, टीआई से निकले लोगों को इनवाइट करें। हम कोशिश तो करें, हम जितना जाए, हम एक टीचर के पास जाएंगे, फिर हम दो टीचर के पास, हम एक स्कूल में 30 टीचर, 40 टीचर, 50 टीचर, वो कितने बच्चों के साथ जाएंगे? अब तक तो पता नहीं क्या हो जाना चाहिए था। सच में जो मैं बोल रही हूँ कि गुंजन की जो आधी आबादी करे तभी हो सकती है, लेकिन हम में इतनी क्षमता है, थी, हमें वहां सैलरी मिलती थी, हमें हमारा घर चल रहा था, तो हम ये सब कर पा रहे थे। यहाँ क्या करें? अगर हम ये सब छोड़ के चले गए, अगर मैं जाऊं टीचर के साथ काम करूं, स्कूल बोले मैं आपको 5,000 या 10,000 देंगे, 10 दिन के, 12 दिन के, तो कैसे चलेगा? प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत अलग होता है कि हमने जा करके यहाँ काम किया, वहां काम किया, स्लम्स में गए, ये गए। मैं भी गई हूँ, मैंने भी किया है, मैंने भी अनाथ आश्रम में जाके काम किया है, मैंने भी बहुत सारी जगह काम किया है। पर बिना पैसे के नहीं कर पाई मैं काम, चाहे कम मिले चाहे ज्यादा मिले, पर पैसों के साथ काम किया। बट इट्स वेरी वैलिड गुंजन। गुंजन अब हम करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, तुमने फिर से उत्साह दिला दिया है मुझे। हाँ जी। अनिमेश जी क्या बोल रहे हैं? मैंने कल मनोज जी से ये पूछा था कि आपसे भी पूछ रहा हूँ कि शिक्षा जब आदमी को अच्छा इंसान बना पा रही है, तो रंगमंच कैसे बच्चों में बदलाव लाएगा? जी, ये मैं अभी काफी देर से मैं ये अपना अनुभव बांट रही हूँ कि रंगमंच ही है जो बदलाव लाता है। क्योंकि रंगमंच एक ऐसी चीज है जहां आप उनके साथ होते हैं। आपने फिल्म बना दी, आपने किताब लिख दी, आपने कुछ रेडियो में बोल दिया, कुछ बोल दिया, आप उनके साथ नहीं है। आप वन टू वन नहीं है। जब तक आप वन टू वन नहीं होंगे, जब तक आप दोस्त नहीं बनेंगे, आप उनमें बदलाव नहीं ला सकते। और आप ये कह के कि मैं वर्कशॉप कर रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, नहीं। वो एक शब्द हमारे लिए है, वो सिलेबस हमारे लिए है। मैंने देखे हैं बहुत सारे टीचर्स, हर एक्सरसाइज के बाद क्या है नेक्स्ट? अच्छा, लव गेम होगी, अब नंबर गेम। ओके चलो बच्चों, लव गेम खेल लिया, अब नंबर गेम खेलते हैं। नो, बच्चों के लिए लव गेम, नंबर गेम, फॉलो द लीडर नहीं है। ये बाद में कहीं बताएंगे कि इस गेम का ये नाम था। ये हमारे लिए है। एक एक्सरसाइज को दूसरी एक्सरसाइज में कैसे मर्ज करते चले जाएंगे कि बच्चों को भी नहीं पता चलेगा कि एक बच्चा जो पहले दिन कुछ नहीं बोल रहा था,
वो बाहर खड़ा हुआ था, आना भी नहीं चाहता था, रो रहा था। मम्मी के साथ 2 घंटे 3 घंटे खड़ा रहा। धीरे धीरे उसने चौखट पार की। तीसरे दिन वो 2 बच्चे के साथ, चौथे दिन वो 4 बच्चों के साथ, फिर वो 15 या 20 बच्चों के साथ जुड़ गया। यही रंगमंच है, यही बदलाव ला सकता है। इसीलिए हमें बहुत ज्यादा वर्कशॉप्स करनी होंगी, बहुत सारा टीचर्स के साथ काम करना होगा। और मैं फिर से गुजारिश करूंगी कि जो रंगमंच में जो जिनको सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो जिनके पास थोड़ा पैसा है, तो प्लीज आप थोड़ा सा बच्चों की तरफ भी ध्यान दीजिए। आप उन लोगों को बुलाइए, आप बुलाइए, मुझे बुलाइए, मेरे साथियों को बुलाइए, दिल्ली में, बंबई में, जगह जगह जहां भी टीआई पर काम हो रहा है, आप उनको बुलाइए। आप उनको इनवाइट करिए कि चलिए मैं बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, आप हमारे साथ जुड़िए। मुझे बड़ी खुशी होती है, नादिरा जी ने मुझे बुलाया था जब उन्होंने बच्चों की वर्कशॉप शुरू की। मैंने बोला विभा तुम्हारा इतना एक्सपीरियंस है, हमारी मदद करो सिलेबस बनाने में। मैंने मदद की, हमने साथ में काम किया, उन्होंने मुझे प्ले में बुलाया। तो बहुत खुशी होती है कोई बुलाए। आज तक मुझे टीआई में नहीं बुलाया, मुझे बहुत दुख होता है कि मैं 19 साल मैंने अपने टीआई को दिए हैं, जो हालांकि उसमें ज्यादा मेरा ही फायदा था। तो वो मुझे नहीं बुलाया, शायद मुझ में कोई कमी होगी। एक बार बुलाया त्रिपुरारी मैम ने, मुझे बहुत ही प्रिय है मेरी मैम। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं खुशी खुशी गई। मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर के, बिजी होती मैं, नहीं मुझे बुलाया, नेशनल प्रोग्रामों ने बुलाया है मुझे, टीआई ने बुलाया, आई डेफिनेटली गो। वो वो मेरा मायका है। जैसे हर बेटी मायका जाने के लिए तड़पती है, ऐसे मुझे भी एनएसडी जाने के लिए तड़पन है। हमारे प्लेस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, नहीं हम अच्छा नाटक करते। ऐसा तो नहीं है कि जो भारंगम होता है या जश्न बचपन होता है उसमें हर नाटक अच्छा होता है, उसमें खराब नाटक भी होते हैं, ये सब बोलते हैं रिव्यूज में। तो उन खराब नाटकों में ही हमारा खराब नाटक ले लेते, कम से कम इतनी इज्जत रख देते कि भाई ये टीआई में काम कर रही, इन्होंने इतने साल काम किया और टीआई के ही लोग इसमें कर रहे हैं, तो कुछ तो कर रहे होंगे, शोज कर रहे हैं। तो बहुत दुख होता है। साथ तो चाहिए, आप अकेले नहीं कर सकते, इसमें टीम चाहिए। आपको टीम वर्क है ये। जब तक आपकी टीम नहीं होगी, हम इस चिल्ड्रन थिएटर को आगे नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन मैंने ठाना है कि मैं अब तक जो कर पा रही थी, कोशिश कर रही थी, उसको और आगे बढ़ाऊंगी, अपने साथियों की मदद से बढ़ाऊंगी, जाऊंगी उन साथियों के पास जो मेरी मदद कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे। अनडाउटली टीआई वर्क्स एज अ थेरेपी। मानसिक स्वास्थ्य पे कम काम होता है, जिसका एक महत्वपूर्ण भाग है टीआई टूल। जी बिल्कुल सही कहा है आपने। हम लोग ऊपरी चीजों पर काम नहीं करते। हम लोग जैसे जो बैरी ने ये सिलेबस बनाया था कि सेल्फ सेल्फ को जाने आप, दूसरों के थ्रू नहीं, खुद को जाने। दूसरे तो बोलते हैं ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छी डांसर है, ये बहुत अच्छा सिंगर है। क्या आप हैं? जैसे मैं जानती हूँ, मैं बहुत घबराया करती थी बोलने से, मुझे बहुत डर लगा करता था। मैं आज भी, मेरे साथी सुभाष रावत, अरुणा शेट्टी, ये सब जानते हैं कि अगर मुझे पब्लिक में बोलने को कह दिया जाए तो मेरी हालत खराब हो जाती है। पर इसका मतलब नहीं कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, घबराहट है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है उतना। तो वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर लेकर के आया है ये टीआई। शायद मैं नाटक करती बड़ों के, मैं नाटक करती जहां ऑडियंस को पाप है, ज्यादा हंसना भी पाप है। एक बार मैं एक प्ले देख रही थी रेपेट्री का, मैं बहुत जोर से हंसी, तो उस प्ले के डायरेक्टर, उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने मुझे डांट दिया, व्हाई आर यू लाफिंग सो लाउड। मुझे हंसी आ रही है तो मैं हंसूंगी, पर नहीं। वहां से लेके टीआई के उन 1000 2000 बच्चों का, जहां पर नाटक में, जहां मुझे मेरा डायलॉग सुनाई नहीं दे रहा, पर बैरी बोल रहे हैं नहीं, यू ट्राई टू लिसन, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट। तो मुझे लगा इस चीज ने मुझे ज्यादा सिखाया है, बैरी ने ज्यादा सिखाया है मुझे, एक बतौर एक्टर, बतौर पर्सन। बिल्कुल सही कहा आपने। संज्ञा एनएसडी ही सब कुछ नहीं है, आप लोगों ने उसके सेंटर होने के भ्रम को तोड़ दिया, इस काम को बाहर ले जाकर। बिल्कुल संज्ञा, बिल्कुल। मुझे लगता है कि जब आपको घर से मदद नहीं मिलती है, तो आप बाहर जाते हैं, हाथ पैर मारते हैं। बिल्कुल, हमने भी हाथ पैर मारे, हमने भी सब कुछ किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तकलीफ होती है कि हमारा भी अधिकार है, हमारी भी हमने भी वक्त दिया है, टीआई यहाँ तक आई है, तो हमारा भी कुछ योगदान होगा। तो और उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर टीचर्स को जाकर के वर्कशॉप्स होगी, बच्चों के साथ वर्कशॉप्स होगी, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बच्चे एक अच्छे नागरिक बनेंगे, बच्चे हमारे थिएटर से जुड़ेंगे या
फ़िल्म्स में आएँगे, तो मेरा क्या, मुझे क्या फ़ायदा? कमा के कोई मुझे नहीं देने वाला है। मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस एक सैटिस्फैक्शन होगा, खुशी होगी क्योंकि ये काम मुझे खुशी देता है। यही होगा। हाँ, बिल्कुल सही बोला मैम आपने। जी, अभिषेक देव जी के सवाल को भी देखिए मैम। अभिषेक देव जी का सवाल, हाँ, आधुनिक तकनीक में और व्यस्त जीवन शैली में पल बढ़ रहे बच्चों के साथ रंगमंच का आपका अनुभव है? क्या रंगमंच को बदलने की ज़रूरत है तरीकों के निस्तार पे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जब मैं मुंबई आई, तो मुंबई और दिल्ली में बहुत फ़र्क, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क, और मैंने चूँकि पैसा चाहिए था, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में काम किया, इंटरनेशनल स्कूल्स में काम किया, जहाँ पर कंप्यूटर से पढ़ाई होती है, जहाँ पर बच्चों को नीचे ज़मीन पर आलती-पालती मारकर बैठने में तकलीफ़ होती है। जिनकी इमेजिनेशन एकदम बंद हो चुकी है, क्योंकि अगर उनसे हम किसी बारे में पूछें कि चाचा नेहरू, जवाहरलाल चाचा नेहरू या महात्मा गांधी कैसे थे, तो वो एकदम से टाइप करके, मतलब वो तस्वीर अगर आप हमसे पूछेंगे तो हमारे सामने एकदम से उनकी तस्वीर आ जाएगी, या किसी के बारे में भी जो भी फेमस हस्ती है, उनके जो है हमारे सामने तस्वीर आ जाएगी। तो वो इमेजिनेशन बंद हो चुकी है। तो बहुत क्योंकि बच्चों को मार नहीं सकते, डाँट नहीं सकते, ऐसा नहीं कि हम बच्चों को पहले मारा करते थे या डाँटा करते थे, लेकिन अब बैन हो गया है। लगा देते थे कभी-कभी, मैंने अपने बच्चों को एका चपत लगाई, उसमें कोई बुराई नहीं है। हमने भी मार खाई है, पर पीटना, मतलब वो पीटना एक अलग चीज़ होती है, डाँटना अलग, डाँटना भी पड़ता है, हमें भी डाँट पड़ती है। हमें भी बहुत डाँट पड़ी है, कीर्ति मैम से, अनुराधा मैम से, बैरी सर से बहुत डाँट पड़ी है, गुंजन से बहुत डाँट पड़ी है, तो डाँट पड़ती है। तो लेकिन उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो बच्चों के साथ टीआई के प्रोसेस को लेकर के जाना एक चैलेंज था, पर हमने किया। वो हमने बोला पेड़ बनाओ, तो उन्होंने वही पेड़ बनाया जो स्कूल में सीखा। फिर हमने उनको एक्सरसाइज कराई, उनके साथ वॉइस एक्सरसाइज की, उनको थकाया, लिटाया, उनको कहानी सुनाई, उनको ले गई इमेजिनेशन में। हमको कहानी सुनाई कि मैं गई थी एक जंगल में, उस जंगल में था पेड़ एक पीले रंग का, जिसमें फूल लगे थे काले रंग के, हरे रंग के, या जो भी कलर जो नहीं होता, पेड़ हरा होता है, उसका जो ब्राउन कलर, उसको हमने तोड़ा, की हमने कोशिश की। बच्चों ने बोला कि ऐसा तो नहीं होता मैम, नो इट्स नॉट पॉसिबल। तो उनके साथ हमने किया, कोशिश की। हमने बोला कि चलिए अपना ड्रीम स्कूल बनाइए, आप अपना ड्रीम शहर बनाइए, आप ड्रीम जंगल बनाइए। हम लेकर के आए उनको और उन्होंने किया। कोशिश की हमने हर शहर में जा करके उनके ही तरीकों को देख करके कि क्या क्षमता है, उनको साथ कैसे काम किया जा सकता है ताकि हम कहीं बीच में आ सके। हमने किया। संज्ञा एनएसडी ही, अच्छा, गुंजन अभिषेक जी, हाँ, कनुप्रिया ने क्या बोला है? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि एक अनुभवी फैसिलिटेटर के स्ट्रक्चर में तो काम करते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेंड हो या किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हो। इंटेंशंस और पैशन भी उतना ही ज़रूरी है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं गए वो बेहतरीन एक्टर नहीं बने या अच्छे थिएटर आर्टिस्ट नहीं बने। तो ये बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है। पैशन जैसा आपके अंदर है, आपने बहुत बार मुझसे पूछा, मुझे याद है हम एक बार आरे में, आरे नहीं था, मड में जाते हुए, आप कार में अपनी छोटी बच्ची को लेके जा रही थी, मैं कहीं से आ रही थी, आपने रोका, आपने बोला कि विभा जी मैं पृथ्वी में करना चाहती हूँ। तो अ, मेरे से जो भी हुआ, हमारी जो बातचीत हुई, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन आप पैशन के साथ काम कर रही हैं, आपका काम देखा है, धरा की कहानी देखी है, आपकी वर्कशॉप देखी है, जो आप पृथ्वी में आपने की सुना है। बिल्कुल ये जरूरी नहीं है, और मुझे लगता है कि जितनी स्ट्रगल होती है उतना ज्यादा आप सीखते हैं। जितनी आपके पास सुविधाएं कम होती हैं उतनी ज्यादा आप हाथ पैर मारते हैं, जो हम सब कर रहे हैं अब। जी, सत्य, आज की इस जनरेशन के पेरेंट्स के लिए कोई एडवाइस देनी हो तो आप क्या एडवाइस देंगे? हम- मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं अपने अनुभव से बता सकती हूँ कि ये जो हमारे दादी नानी के जो नुस्खे हैं, जो बातें हैं, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हम भारत में रहते हैं, हमें वो नहीं भूलने चाहिए कभी भी। मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी। मुझे बहुत बुरा लगता है जब बच्चों को आईपैड में कहानियां लगा के या कार्टून लगा के उनको खाना खिलाया जाता है।
बहुत बुरा लगता है मुझे। बहुत बुरा लगता है कि वो अपने को, क्योंकि वो भी बहुत बिजी हैं, वो भी एंजॉय करना चाहते हैं, वो भी अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। पर अगर आपने एक बच्चा पैदा किया है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। आप उनका बचपन मत छीनिए, बिल्कुल नहीं। उनको खेलना है, उनको घूमना है, उनको ऐसी जगहों पे जाना है जहां उनको उनका बचपन नजर आए। मुझे याद है, निभा जोशी हमारी एनएसडी में क्लासिकल ड्रामा की टीचर थी, बहुत ही प्यारी टीचर थी। निभा मैम ने बोला है कि हम बच्चे को जब खाना खिलाते हैं तो हम उनके लिए कुर्सी इतनी बड़ी करते हैं कि हम बच्चे को अपने लेवल पर लेकर आए। गलत है। हमें बच्चों के लेवल पर जाना है, हमें नीचे बैठकर उनको खाना खिलाना है, तभी आप उनको समझ पाएंगे। तो इस भागती दौड़ती दुनिया में अगर आपने ये प्लान किया है कि आपका बच्चा हो, तो उसको पूरा ध्यान आपको देना है, उसका बचपन आपने जीवित रखना है। आपने आप आजकल वैसे भी लेट शादियां हो रही हैं, लेट बच्चे हो रहे हैं, आप कहीं अपना बचपन बहुत पीछे छोड़ करके आ चुके हैं, क्योंकि बहुत ही भागा दौड़ी की जिंदगी है। तो याद लाना है, क्योंकि जो हम वर्कशॉप में करते हैं, जब हम पेरेंट्स वर्कशॉप करते हैं, हम उनके साथ गेम्स खेलते हैं, हम पेरेंट्स और बच्चों के साथ मिलकर के पेंटिंग्स करते हैं, नाटक करते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं हम कितने दिनों बाद खेले हैं, हम कितने दिनों बाद हमने बच्चों के साथ किया है, अब हम रोज घर पर करेंगे। तो मुझे लगता है टीआई वाकई में मतलब बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ बदलाव ला सकती है वो, और लाना भी चाहिए। सत्य सर और मनीष भी जुड़ गए, वाह। हाँ, कुंदन, ये मेरा व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अपने काम के लिए हमें ट्रेन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ट्रेन होना जरूरी है, लेकिन कुंदन, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको एनएसडी में एडमिशन नहीं मिला, आपने प्रॉपर 3 साल की ट्रेनिंग नहीं ली, वो बात अलग है कि हमने वो उस तरह से क्लासेस अटेंड नहीं की, हमने उस तरह से सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हम खाते पीते सोते जागते उठते बैठते थिएटर थिएटर हमने जो किया है वो उन लोगों को नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है अनुभव बहुत सिखाता है। आप अगर एक चीज से जुड़े रहेंगे तो आप सीखेंगे। मैंने बहुत सारे कैमरामैन, डायरेक्टर्स, बहुत सारे लोग, एक्टर्स जो एफटीआई नहीं जा पाए, लेकिन बहुत बेहतरीन वो अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। तो जैसे कनुप्रिया ने बोला कि पैशन बहुत जरूरी है। आपके अंदर अगर पैशन होगा ना, एकलव्य, आपने तो कहानी सुनी होगी ये सब, तो वो ये बहुत जरूरी, आप सीख जाएंगे। और फिर जुड़िए ना, आप ट्रेन लोगों के साथ जुड़िए। उसके बाद आपको मतलब जरूरी नहीं है कि आप पैसा खर्च करके, आप 1.5 2 लाख रुपए देकर के आप वर्कशॉप में जो 3 महीने में एक्टिंग आप जो सीख रहे हैं, जो हो रहे हैं, और आप एक नाटक में काम करके जहाँ झाड़ू लगाने से लेके चाय पिलाने से लेके बैक स्टेज से लेकर के, मुझे लगता है वो भी बच्चा उतना ही सीख पाएगा। ये मेरा मानना है कुंदन, ऐसा भी हो सकता है। और ट्रेनिंग भी है तो जरूरी है, लेकिन एक नेशनल स्कूल ड्रामा में 20 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट, एक नेशनल स्कूल ड्रामा है। मुझे बताइए, 3 साल और इतना बड़ा देश, कहाँ एडमिशन होता है? और जो बाकी जगह वर्कशॉप्स हो रही है, 15 दिन, 20 दिन, 3 महीना, 1.5 2 2 लाख रुपए लेकर के, आपको लगता है कि वहां पर वो सब हो पाता है जो वाकई में होना चाहिए? इससे बेहतर है कि आप ऐसे किसी थिएटर ग्रुप से जुड़िए, ऐसी संस्था से जुड़िए जो सीरियसली बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हाँ, याद है आपने सोनिया के साथ एक सोलो प्ले किया था? हाँ, थैंक यू पीटर। मुझे ये याद था कि मुझे इस बारे में भी बात करनी है। तो सोनिया का नाम लिया तो मैं बोलना चाहूंगी कि टीआई में जब इरा होने वाली थी, तो नहीं, उससे पहले जब टीआई के उन 6 महीनों की बात कर रही हूँ, हमने स्पास्टिक बच्चों के साथ काम किया था। और पहली बार मेरा अनुभव था उन बच्चों के साथ काम करने का। और जो मैं जब पहली बार उन बच्चों के साथ गई, बीइंग अ इमोशनल, वेरी इमोशनल पर्सन, मैं रोने लगी थी, मैं क्लास से बाहर चली गई थी। क्योंकि ना वो बच्चे फिजिकली तौर पर नहीं थे ठीक, मानसिक रूप से नहीं थे ठीक। और अ, मैं क्या बताऊं, बहुत ही अजीब स्थिति थी, और उनके साथ हमने वर्कशॉप करनी थी। तो वैसे ही मेरा पहला अनुभव, और रोते हुए चले गए। बैरी सर ने बोला कि नो विभा, आपको ये सब नहीं करना है। और भी साथी इमोशनल हुए, घबराहट हुई, कैसे करेंगे। 15 दिन की वर्कशॉप थी, पर किया उनके साथ काम। हैरान थी मैं, एकदम हैरान थी। अब नाटक किया उन मेरे पास, सॉरी, मैं तस्वीरें निकालने की कोशिश कर रही थी पर वक्त नहीं मिला। थोड़ी डिस्टर्ब भी थी। आप सबने सुना ही होगा जो भी हुआ है मुंबई में। तो
तो उन बच्चों ने नाटक किया व्हील चेयर पर। हम हर टीचर उनके साथ साथ थे। फिर उसके बाद मेरा अनुभव रहा, मैं प्रेग्नेंट थी और महिपालपुर में बच्चों के साथ काम किया, तो स्पेशल बच्चों के साथ। और कमाल का, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए पर मेरे परिवार में ही कुछ लोगों ने बोला कि आप इस तरह के बच्चों के साथ काम करने जा रही हैं और आप प्रेग्नेंट है, अगर आपके बच्चे को असर हो गया तो। क्योंकि मैंने पढ़ा था कि ये जरूरी नहीं है कि आप जिन जिन स्पेशल बच्चों के साथ काम करेंगे तो आपका बच्चा भी स्पेशल पैदा, ऐसा नहीं है। वो तो कोई एक्सीडेंट होता वैसा होता है। तो मैंने काम किया। एक बच्चा था, रोज आता था, बहुत ही प्यारा सा बच्चा, मुझे बोलता था मैम के पेट में गुब्बारा है, ऐसे करके बोला करता था। और वो मेरे पेट पर हाथ करता था। अमरदीप झा एकदम से मुझे पीछे कर लेती थी। जब ईरा पैदा हो गई, मैं फिर गई वापस, तो बोलती है ओ मैम का गुब्बारा फूट गया, मैम बैलून कहाँ है। तो मैंने बोला मैं बैलून को लेकर के आऊंगी एक दिन। अमरदीप ने मना कर दिया कि बच्ची बहुत छोटी है, हमारी वर्कशॉप खत्म हो गई थी। तो इतने प्यारे बच्चे थे। तो ऐसी सोनिया के साथ, सोनिया जो वॉल्टर पीटर है उनके एक दोस्त हुआ करते थे, तो उनका मैं रवि रवि नाम था शायद। तो उनकी बहन थी सोनिया। तो बहुत ही टैलेंटेड बच्ची थी, उम्र में काफी बड़ी थी, पर उनके बिहेवियर कुछ 6-7 साल की बच्ची का था। तो पीटर ने सुझाया और मैं इन बच्ची के साथ कुछ काम करना चाहिए। हमने उसके साथ एक सोलो तैयार किया और उसका शो किया। और बहुत ही खुश थी वो बच्ची। वो जो खुशी अनुभव जो देती है ना, जो वो शायद कोई नहीं दे सकता। ऐसी मुंबई में आए जब हमने वर्कशॉप की, तो हमारी दोस्त की बेटी है, अलका की बेटी है शांभवी, हमारी वर्कशॉप में जुड़ी। वो बच्ची हमेशा हमेशा फैमिली फंक्शंस में मिला करती थी। समर वर्कशॉप का एक गाना होता है, सब बच्चे भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, वो बच्ची को आज भी वो गाना याद है। तो बहुत ये भी बहुत अनुभव रहा, बहुत अच्छा मुझे लगता है। बच्चों के साथ, इन बच्चों के साथ भी काम करना चाहिए। थैंक यू पीटर, आपने याद दिलाया। मैम, आपका कहना हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के लिए सभी बातें आप सही बोले हैं। थैंक यू सो मच। मम्मी जी, कुंदन सिन्हा, सॉरी कुंदन। ये मेरी राय है। कनुप्रिया ने ताली बजाई, थैंक यू कनुप्रिया। प्रगति माँ, अरे वाह, बिल्कुल सही काम है। बहुत सारे बच्चों की मैं, गुंजन मेरी बेगूसराय, मेरी माँ बेगूसराय में शिक्षिका है और मम्मी ने सभी एक्सपर्ट को बहुत गौर से सुना है। अरे वाह, तो मम्मी जी अभी भी सुन रहे हैं, थैंक यू। हम तो आपसे मिले हैं, बेगूसराय में शो करने आए थे। तो मुझे लगता है आप तो बहुत अच्छी शिक्षिका होंगी। आपने इतने बेहतरीन दो बच्चे, आपके गुंजन और कुंदन, और आपकी बेटी बहुत अच्छी डांसर है। भैया को तो हमने देखा वहां पर काम कर रहे हैं। तो अभी आपकी दो बहुत खूबसूरत सी बहुएं आई हैं। तो मुझे लगता है अब समय आ गया है वाइंड अप करने का। तो मैं वाइंड अप करना चाहूंगी। होप है, मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने सही बोला होगा। जो भी बोला है दिल से बोला, जो मेरे अनुभव रहे हैं। और मैं चिल्ड्रन थिएटर करती आई हूँ, करती रहूंगी हमेशा, जब तक दम में दम है। रेखा जैन जी की तरह मरते दम तक उन्होंने चिल्ड्रन थिएटर किया। और जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जैसा कनुप्रिया ने बोला कि उनके भी कुछ सपने हैं जो वो साकार करना चाहती है, तो मेरा भी सपना है, एक सपना, कि यहाँ पर रिहर्सल स्पेस की बहुत किल्लत है, बहुत महंगे हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मुझे एक रिहर्सल स्पेस बनाना है, मुझे एक ऑडिटोरियम बनाना है, क्योंकि पृथ्वी में डेट्स नहीं मिलती, बाकी ऑडिटोरियम बहुत महंगे हैं। ये मेरा सपना है और ये मुझे पूरा करना है। एक बिल्डिंग बनानी है जहाँ रिहर्सल स्पेस हो, जहाँ एक ऑडिटोरियम हो, जहाँ एक कैफे हो, जहाँ हम वार्तालाप हो, जहाँ पर रीडिंग्स हो, ये सब बनाना है, मैंने करना है। वक्त बहुत कम है, ऑलरेडी 55-56 की हो चुकी हूँ। तो मैं मेरे बेटे को बोलूंगी कि वो मेरी मदद करे, मेरी बेटी को बोलूंगी कि मेरा ये सपना पूरा करने में मुझे मदद चाहिए होगी, पैसों की। तो इस उम्मीद के साथ, और मेरे जो साथी हैं वो मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मुझे हिम्मत देते रहेंगे, और हम इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। प्रगति सिन्हा, मम्मी ने कमेंट किया है। कहाँ किया है कमेंट? प्लेयर्स एक्ट, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। हम्म, आपसे इंटरेक्ट करके ही बहुत कुछ सीखने को मिला। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच सत्या, सो मच। थैंक यू अभिषेक। संज्ञा, बहुत अच्छी मुलाकात, आपसे रूबरू बात ना हो पाने के मलाल कुछ
कम हुआ, बिल्कुल संज्ञा, मिलेंगे ज़रूर, जब दिल्ली आएँगे तो ज़रूर मिलें। निशा त्रिवेदी ने लिया अ, शिक्षकों का साथ के निर्देशकों के साथ के अनुभव मैंने बोला निशा बहुत ही अच्छे रहे, बहुत ही बढ़िया रहे। अब शायद वक़्त भी हो चुका है। प्लेस का ज़िक्र किया था हमने, जब नाटक हुए थे हमने किए थे। मैंने ये भी बोला कि निशा जो है वो हमारे पुराने फ़ोटोग्राफ डालती रहती है, हमें रुलाती रहती है, वो पुराने दिन याद दिलाती है। हम सब ये बोलते हैं काश वो दिन लौट आए, पर बीता हुआ तो कल नहीं लौटता, पर हम उस कल को आज बनाने की कोशिश करेंगे। निशा के साथ ज़िक्र भी हुआ था कि हम जितने भी टीआई के लोग हैं, जो मुंबई और दिल्ली में, हम सब मिल कर के एक नाटक करेंगे और एक फेस्टिवल करेंगे दिल्ली में। पायल, बहुत-बहुत शुक्रिया मैम आपको, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पायल, थैंक यू गुंजन, अनिमेश, विभा जी आपको सुनकर बहुत सीखा। आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच अनिमेश। थैंक यू सो मच। अलविदा, मिलेंगे फिर इसी काम से।